Welcome to our YouTube channel. So today we have come up with the new topic, that is Eco Club for Mission Life. यहाँ पर हम एक पेड़ माँ के नाम 3.0 में हमें किस प्रकार जो है अपलोड करना है फ़ोटोज़ और वीडियोज़ उसको देखेंगे। तो सबसे पहले जो है वो हम ये देख लें कि ये जो है एक पेड़ माँ के नाम 3.0 है, इसके 2 संस्करण पहले ही आ चुके हैं 2024 और 2025 में। तो इस बार का जो छत्तीसगढ़ का लक्ष्य रखा गया है वो 2.5 करोड़ पौधारोपण का है, जो अलग-अलग विभागों के साथ मिल कर के जो छत्तीसगढ़ शासन है वो कर रहे हैं। तो इसी में जो हमारे शिक्षा विभाग में हमें जो इसमें करना है इको क्लब फॉर मिशन लाइफ, वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो सर्वप्रथम हम इसमें लॉगिन के लिए जाएंगे। तो इसमें लॉगिन के लिए हम यहाँ पे होम पेज में चले, यहाँ पर आपको लॉगिन ऑप्शन दिखेगा, इसमें आपको स्कूल लॉगिन सेलेक्ट करना है। स्कूल लॉगिन को देखेंगे तो इसमें यूडाइस कोड आएगा। यहाँ पे क्योंकि मेरा जो यूडाइस कोड है और पासवर्ड है ये ऑलरेडी फिल्ड इन है, तो यहाँ पर हम उसको लेकर के कैप्चा भी डालना है। तो आप ये जो है इसके लॉगिन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए ये सारे प्रोसीजर इसमें करते जाएंगे तो आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। ये इस प्रकार फिर आप यहाँ पे लॉगिन करेंगे। इसके बाद आपको एक पॉपअप विंडो दिखाई देगा जिसमें पूछा जा रहा है कि एनवायरनमेंट डे 2026 में जो एक शपथ है वो आपने लिया है कि नहीं, हैव यू टेकन द प्लेज। तो इसमें या तो फिर आपको येस लिखना है या तो फिर आपको नो लिखना है। यदि आपने येस का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो उसमें आपको कुछ डिटेल्स डालने होंगे। यदि आपने नो का ऑप्शन सेलेक्ट किया तो फिर आपको प्लेज वाले पार्ट पे जा करके उसको कंप्लीट करना है। इसके बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि सबसे पहले आपको यहाँ पे आपके स्कूल का नाम और वो डिटेल्स दिखाई पड़ने लग जाएगा। यहाँ पे आपको क्लिक हियर टू अपलोड द नोटिफिकेशन दिया हुआ है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ एक वर्ड फाइल फॉर्मेट को डाउनलोड करने का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। क्योंकि यह फाइल हमारे पास डाउनलोड है तो हम इसे नहीं कह रहे हैं। जब आप यहाँ पे डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद फिर आप यहाँ पे चूज़ फाइल से इमेज या PDF जो भी है उसको आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं और इस प्रकार आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद फिर हमें इसमें आपको इवेंट लिस्ट में जाना है, जिसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं क्रिएट इवेंट। तो इवेंट क्रिएट कर लिया है तो हम यहाँ दोबारा नहीं करेंगे, परंतु मैं इसको आपको बता दूँ कि कैसे करना है। तो नेम ऑफ़ द इवेंट में सपोज़ आपने यहाँ पे इवेंट का नाम प्लांटेशन रखा है, तो ये प्लांटेशन यहाँ पे एक इवेंट दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद फिर आपको उस इवेंट के बारे में कुछ शब्द यहाँ पे लिखने हैं। तो आप वहाँ पे किस प्रकार के पेड़ लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ऐसे कुछ डिटेल्स आप वहाँ पर फिल कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको थीम सेलेक्ट करना होगा। जो हमारा जुलाई मंथ का थीम है वो एडॉप्ट हेल्दी लाइफ स्टाइल्स है, या फिर इसी को हम देखें तो ये हमारा संतुलन जो है उसमें दिया है। इसी के साथ फिर यहाँ पे हम सब थीम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम प्लांटेशन ड्राइव को सेलेक्ट करेंगे। अलग अलग महीने के अलग अलग थीम्स हैं यहाँ पे। उसके बाद मोड ऑफ़ इम्प्लीमेंटेशन जो है वो डिजिटल है। टाइप ऑफ़ इवेंट जो है वो यहाँ एक्शन और अवेयरनेस बोथ है। उसके बाद फिर यहाँ पे नंबर ऑफ़ इवेंट जो है वो एक इवेंट कराए हैं, 2, 3, 4, जिस प्रकार भी आप यहाँ की इवेंट क्रिएट करना चाहें वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। फिर डेट और टाइम डालेंगे कि किस समय आपने इवेंट कराया है। फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, सिटी, ये सारे डिटेल्स डाल करके आप सबमिट कर देंगे। तो जब आप इसको सबमिट कर देंगे तो आपका जो है वो इवेंट क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि हमने इवेंट क्रिएट कर रखा है तो हम यहाँ पर से इसको बैक कर लेंगे और हम यहाँ पर जाएंगे अब इवेंट मैनेजमेंट के बाद इवेंट लिस्ट में। तो जब जैसे ही आपने ये सारे इन्फॉर्मेशन डाल दिया है और आपका एक इवेंट क्रिएट हो गया है, इसमें आपको जो जो ध्यान देने वाले पॉइंट्स हैं वो हैं, आपको नेम ऑफ़ इवेंट, थीम, सब थीम, टाइम ऑफ़ द इवेंट, डेट ऑफ़ द इवेंट। टाइप ऑफ़ इवेंट में आपको डिजिटल या फिज़िकल दोनों डालना है। इसमें इवेंट का टाइम और डेट भी आपको अपडेट करना है। इसी के साथ आपको अब बच्चों की जो जानकारी है वो डालना है। इसमें 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष, 14 से 18 साल और 18 साल प्लस वाले बच्चों का भी आपको इसमें डिटेल डालना है। उनकी संख्या, जितने जितने बच्चों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया है उसकी डिटेल्स यहाँ पे डालनी है। और यह आप देखेंगे कि ये स्टार मार्क वाले सेक्शन है तो यह अनिवार्यतः आपको फिल करना ही है। अब इसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, अब आपको यहाँ पे जियो टैग वाले इमेजेस या वीडियोस आपको इसमें अपडेट करने हैं। मैक्सिमम आपको यहाँ पे 5 इमेजेस और 3 वीडियोस का परमिशन दिया गया है। आप स्कूल में जब भी पौधारोपण कार्यक्रम चल रहा है वहाँ पर आप जियो टैग वाले फ़ोटोज़ या वीडियोस कलेक्ट करेंगे। जियो टैग वाले फ़ोटोज़ के लिए आप एक्सटर्नल ऐप यूज़ कर सकते हैं, उसमें टाइम और प्लेस के साथ में फ़ोटोज़ आते हैं। आप अगर नॉर्मल फ़ोटोज़ अपलोड करेंगे तो यह आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद जब इमेजेस
चेंजेस अपलोड हो जाएंगे तो उसमें आपको एक सक्सेसफुल टैप अप दिखेगा। इसी के साथ फिर आपको फाइनल अप्रूवल के लिए जाना है। जैसे ही आप ये इवेंट को सेव कर देंगे उसके बाद फिर जो आपको कुछ एडिट करना है तो एडिट का सेक्शन दिखेगा, अप्रूव करना है तो अप्रूव का सेक्शन दिखेगा और रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट का सेक्शन दिखेगा। तो इसमें आपने जैसे ही सारी चीज़ें अपलोड कर दी हैं उसके बाद फिर ये अप्रूव करने पर वो सेव हो जाएगा। यदि आपको कोई बदलाव करना है तो आप एडिट ऑप्शन में जा कर के उसमें चेंजेस कर सकते हैं। इसी के साथ ही यहाँ पर आपका जो अप्रूवल के साथ आपका यहाँ पे ये इको क्लब का काम ख़त्म हो जाता है। इसके बाद फिर आपको इसके सर्टिफिकेट को जनरेट करने के लिए स्टेप अहेड करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।